मैडम जी, हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, गांव में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आप हमें 1000 रुपया दिए और पैसे दे दीजिए मैडम जी, और दे दीजिए। मैडम जी, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी तनख्वाह पूरी दे दीजिए। आपने मात्र 1000 रुपये दिए हैं और मैम साहब मेरी तो पूरी महीने की लेबरी के 5000 बनते हैं ना। चल हट। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये मुझे छूने की? पूरा पैंट गंदी कर दी, जाहिल कहीं के। तुमको पहले भी बोला है मैंने, इतने ही पैसे मिलेंगे और हर महीने इतने ही मिलने वाले हैं, याद कर लो। अगर दोबारा से तुम लोगों ने चू चपड़ करी ना, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। और पता है ना उसके बाद कहाँ जाओगे? जेल में। क्योंकि याद हो तुम्हें तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक तुम लोग यही काम करोगे, मेरे गुलाम बनकर। समझ में आई? और हाँ, दोबारा से अगर तुम लोगों ने मुझे टच किया ना तो हाथ तोड़ दूंगी, याद रखना। मैडम जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम दिन भर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, किसके लिए? अपने परिवार के लिए ही ना। और हमें आप पैसा नहीं दे रही है। ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा मत करिए, नहीं तो जिस परिवार के लिए हम कमा रहे हैं वही परिवार नहीं बचेगा। माफ कर दीजिए मैडम जी, पर हमें पैसा दे दीजिए। मैडम जी, अगर आप गरीब का हक मारोगी ना तो कभी सुखी नहीं रह पाओगी, मैं सही बता रहा हूँ। अबे हो, तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों की वजह से भगवान मुझे बोलेगा कुछ भी? सोच भी कैसे लिया? अपनी औकात देखो, फिर मेरे सामने मुंह खोलना। समझ में आई बात? तुम दोनों काम पे ध्यान दो, ज्यादा चू चपड़ मत करो मेरे सामने, वरना जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ तुम लोगों के साथ में, है ना? तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, शाम तक सारा काम खत्म कर लेना, वरना ये जो 1000 रुपए दिए ना वो भी छीन लूंगी। खाने के लिए भी मोहताज हो जाएगा तुम्हारे लिए। और सुनो, कल मैडम आ रही हैं, थोड़ा तमीज से रहना, उनके सामने मुंह मत खोल दियो कोई। चलो काम पे लगो तुरंत। कहाँ कहाँ से गरीब उठा लाते हैं। मैडम जी, क्या करे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसा भी नहीं मिल रहा है और मजबूरी में काम भी करना पड़ रहा है। क्या करें भैया, अब तो हमें काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करा ना, जो थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है ना मालकिन से, वो भी नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो, वो कागज पर हम अपना लिख दिए है ना नाम, अब नहीं करेंगे तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और हमारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। अब जैसे तैसे काम तो करना ही पड़ेगा। तू मसाला घोल ले, मैं दीवार चिन देता हूँ। सर, मैडम, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये कह रही थी कि आप ना इस फाइल पे सिग्नेचर कर देती तो आगे का टेंडर भी पास करवा लेती मैं। मैडम जी, फिर से आ गया तू? कहाँ चढ़े जा रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? ओनर आई हुई है और तुम दोनों यहाँ पे मुंह उठा के आ गए हो। कल क्या सिखाया था मैंने, भूल गए? मैडम जी, हमारी तनख्वाह दे दीजिए, बहुत दिन से हम परेशान हैं। मैडम जी, हमारी तनख्वाह दिला दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं। हर्षिता, क्या कह रहे हैं लोग? इन लोगों की सैलरी नहीं दी तुमने अभी तक? अरे मैम, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कल ही तो इन दोनों की तनख्वाह दी है मैंने। इसको 5000 दिए, इसको पूरे महीने का क्लियर किया है। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। और तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो आखिर? हाँ मैम, मुझे लगता है ना ये लोग पीने खाने वाले लोग हैं, इसीलिए इस तरीके से बोल रहे हैं। अब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में हमें तनख्वाह नहीं मिली है। ठीक है, एक काम करते हैं, ऑफिस में चल के बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि इन लोगों की वजह से बाकी मजदूर डिस्टर्ब हो। पर मैम, इन लोगों को ऑफिस में बुलाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं इनका सब कुछ क्लियर करके रखती हूँ। कोई बात नहीं, चल लेते हैं, ऑफिस में बात कर लेते हैं। अगर इन लोगों ने कोई गलती की होगी तो उसकी सज़ा इनको मिल जाएगी, या फिर अगर किसी और ने गलती की होगी तो उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकर आओ इनको ऑफिस। चलो। तो बताओ हर्षिता, क्या चल रहा है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे, और ये दोनों क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों के पास और कोई काम बचा नहीं है, पी के पड़े रहते हैं 24 घंटे। और इनको लगता है कि इनकी सैलरी इनको नहीं मिली है, और हर बार आ जाते हैं मुंह उठा के सैलरी मांगने के लिए। अब बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? इनको कल ही अभी मैंने सैलरी दी है, आज फिर मुंह उठा के आ गए। इन लोगों को पीने के लिए कम पड़ रहा होगा ना, रोज रोज पीने के लिए कम पड़ जाते हैं पैसे, तो आ जाते हैं मांगने के लिए। बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। कब से सुनी जा रही हूँ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो।
मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम्हें शर्म नहीं है इनके साथ ये सब कुछ करते हुए? उस बेचारी की माँ बीमार है, इसके बच्चे बीमार हैं, और फिर भी तुम इनको दिहाड़ी कम देती हो। 5,000 रुपए इनकी दिहाड़ी और तुम सिर्फ इनको 1,000 रुपए देती हो। अरे तुम्हारी इतनी सैलरी है, उस सैलरी का क्या करती हो जो तुम इन गरीबों के पैसे खा रही हो? मैम एक बात बताइए, इन लोगों को वैसे भी क्या ही जरूरत होती है पैसे की? ये लोग सुबह शाम केवल पीने के लिए कमाते हैं, इनके पास घर में कोई काम नहीं होता पैसों का। ये लोग एक टाइम काम करेंगे, दूसरे टाइम जाके दारू पी लेते हैं। और हमें तो काम होता है ना, मेरे घर में काम लगा पड़ा है, अब वहाँ पे भी ढेर सारे पैसे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं में से पैसे ले लूँ, जब तक काम चल रहा है तब तक ले लूंगी, और क्या। और फिर इसके बाद में जिस दिन मेरा काम खत्म हो गया उस दिन वापस कर दूंगी। मतलब पैसे वापस नहीं करूंगी, ऑब्वियस सी बात है, आगे थोड़ा बढ़ा के पैसे दे दूंगी। मैंने ये सोचा था बस। मैम मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं माफी भी मांग लूंगी आप कहेंगी तो। इन लोगों को कुछ बोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम एक तो गलत कर रही हो उनके साथ, ऊपर से इन पे इल्जाम लगा रही हो कि ये नशा करते हैं। अरे मैं खुद देखती हूँ अपनी कंपनी के सारे मजदूरों को, कितनी मेहनत से काम करते हैं ये लोग, धूप में काम करते हैं, और तुम जैसे लोग इनको बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारा ना बहुत हो चुका है, तुम मेरी कंपनी में अब काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम में 1% की क्वालिटी नहीं है। तुम मेरी मैनेजर बनो, आई बात समझ में तुम्हें? पर मैम मैं जाऊंगी कहाँ पे? और वैसे भी मैम मैं ये कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती हूँ, सारी डिटेल्स सारी चीज़ें मुझे पता है, और आगे वाले क्लाइंट से भी मैंने ही बात करी है। आगे आपका काम कैसे चलेगा अगर मैं चली गई तो? सही कह रही हो तुम, तुम्हारे जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक धोखेबाज लड़की हो। सब लोग धोखा थोड़ी देते हैं, घपला थोड़ी करते हैं। और रही बात मेरे कंस्ट्रक्शन साइट की और प्रोजेक्ट्स की ना, तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बहुत लोग लगे हैं लाइन में काम करने के लिए, आई बात समझ में? निकलो यहाँ से। पर मैम अगर आप बोलते तो मैं एक बार माफी मांग लेती हूँ, प्लीज ऐसे मत निकालिए ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना ही तुम्हें माफी मिलेगी। अब तुम्हारा मेरे साथ कोई भी काम नहीं है, मैं कोई और मैनेजर रख लूंगी। गेट लॉस्ट। और आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों की जितनी भी दिहाड़ी है वो सारी मैं आपको वापस कर दूंगी। ये लीजिए, ये आप लोगों की दिहाड़ी है जो पिछले महीने मारी गई थी, पूरे के पूरे 5-5 हज़ार रुपए हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे आज के बाद कुछ भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोग सबसे पहले आकर मुझे बताएंगे। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं और इज्जत का काम करते हैं। किसी के पैरों में झुकने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जी मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अम्मा हॉस्पिटल में भर्ती है, पर मैं ऐसा बेटा हूँ ना उनके पास जा सकता था और ना उनके लिए पैसा भेज सकता था, क्योंकि नाम का कमाई होता था, पैसे तो मिलते नहीं थे। पर आज आपकी वजह से हमें पैसे मिल गए। अब गांव पर फ़ोन लगाकर बताएंगे कि पैसे मिल गए हैं, और जब गांव में भेजेंगे ना हमारी अम्मा भी ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। जी मैडम बिल्कुल सही कह रहा है ये। हम गरीब लोगों की ना आपको दुआ लगेगी, और जो आपकी बिल्डिंग में काम चल रहा है ना वो खूब फलेगा फूलेगा, है ना मैडम? और आपको खूब बिल्डिंग का काम मिलेगा। और मैडम हम ना वहाँ पर खूब मन लगा काम करेंगे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। चलें? चल।